हेलो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए 140 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन होगी, जिसमें दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दोनों के संपादकीय हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट। आधुनिक दुनिया ने विज्ञान का महत्व बहुत पहले ही जान लिया था, लेकिन आज दुनिया एक ऐसे दौर में है जब लगभग पूरी बागडोर ही विज्ञान के हाथों में दिखने लगी है। क्या भविष्य की राह विज्ञान और केवल विज्ञान द्वारा ही तय होगी? क्या अर्थव्यवस्था और सामाजिकता जैसे विषय अब प्राथमिक नहीं रहे, केवल विज्ञान ही प्राथमिक है? अब विज्ञान ही बोलेगा तब हम घर से बाहर निकलेंगे। इन दिनों विज्ञान की प्राथमिकता सिद्ध होने का एक कारण यह भी है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने चिकित्सीय चेतावनियों को हल्के में लिया था। इसकी कीमत उन्हें कोरोना पीड़ित होकर चुकानी पड़ी। पीड़ित होने के बाद वह मजबूरन विज्ञान की शरण में गए। अर्थव्यवस्था या सामाजिकता जैसे विषय उनके लिए गौण हो गए। इस केवल उदाहरण ने दुनिया में असंख्य लोगों को मजबूर कर दिया कि वे विज्ञान की शरण में जाएं। अमेरिका में भी विज्ञान की अवहेलना हुई, पर जब वहां तबाही मची तब अमेरिका भी विवश हो गया। आज अर्थव्यवस्था से शायद ही किसी को उम्मीद है। आज सामाजिकता झूठी सी लग रही है। केवल विज्ञान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि वह जल्द से जल्द कोई उपचार बताए। दुनिया के वैज्ञानिकों के बीच यह भी चर्चा है कि क्या कोरोना के सामने विज्ञान नाकाम हो गया। कई डॉक्टरों का मानना है हमने चिकित्सा तंत्र पर तो पूरा ध्यान दिया, लेकिन समाज तंत्र को भूल गए। टेस्ट किट, मास्क, वेंटिलेटर, कुछ दवाइयाँ सुनिश्चित हो गईं, लेकिन डॉक्टरों या वैज्ञानिकों ने लोगों के सामाजिक व्यवहार के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। जैसा कि न्यायी अर्थशास्त्री व बुद्धिजीवी डेविड नडी ने बताया, हमारे चिकित्सा महामारी विशेषज्ञ रोग के स्रोत और प्रसार को समझते हैं, लेकिन वे लोग समाज को समझने में सक्षम नहीं हैं, और यह एक समस्या है। विज्ञान का पूरा लाभ उठाने में कमी तो रही है, लेकिन ध्यान रहे, जितनी कमी विज्ञान में थी उससे कहीं ज़्यादा कमी समाज में थी। और कोविड-19 जैसी घातक बीमारी को भयावह होने के मंच जगह जगह मिल गए। अप्रैल के खत्म होते होते दुनिया में 30 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो गए और 2 लाख से अधिक मारे गए। वैज्ञानिक भी यही मान रहे हैं कि हमें सारे फैसले विज्ञान पर नहीं छोड़ने चाहिए। विज्ञान वास्तव में यह नहीं बताता है कि हमें क्या करना है। इसकी बजाय वैज्ञानिक तमाम चीज़ों के बीच संबंधों को समझने समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि हम क्या करेंगे तो क्या हो सकता है। समाज या दौर कोई भी हो, वास्तव में यह राजनीति तय करती है कि हमें क्या करना है। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में जिस सरकार के पास जितनी ज़्यादा सूचनाएं और पारदर्शिता होती हैं, वह उतने ही अच्छे फैसले लेती है। कोरोना के दौर में कई देशों की राजनीति व उनकी सरकार की पोल खुली है। जिन देशों ने अच्छे विज्ञान और बुरे विज्ञान में भेद करना छोड़ दिया था, जिनकी सर्वोच्च प्राथमिकता मानव जीवन नहीं रह गया था, वे कोरोना में ज़्यादा फंसे। कोरोना एक बड़ा सबक है। इसके बाद हमें अच्छे विज्ञान की मांग और आपूर्ति को प्राप्त निवेश करते हुए बढ़ाना है। फैसला हमें और हमारी सरकारों को करना है कि पोषण उसी विज्ञान का हो जो दुनिया के कोरोनाओं को धूल चटाता हमारे साथ चले। कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते समय मेजर कर्नल और राज्य पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर समेत 5 जवानों का बलिदान देश के लिए एक बड़ा आघात है। इस आघात को सहन करना ही होगा, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान पोषित एवं प्रेरित आतंकवाद को समूल नष्ट करने का नए सिरे से दृढ़ संकल्प भी लेना होगा। यह संकल्प ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान के होश ठिकाने आएं और वह अपने
पाले पोसे आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने से घबराए। उन कारणों की तह तक जाने की जरूरत है जिनके चलते सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद भी वह अपनी आतंकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उससे आतंकी राष्ट्र की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए और यह उम्मीद लगाने से हर हाल में बचा जाना चाहिए कि एक ना एक दिन वह सुधर जाएगा। पाकिस्तानी का सत्ता प्रतिष्ठान कितना निर्लज्ज और निकृष्ट है यह इससे समझा जा सकता है कि वह सबसे बड़ी वैश्विक आपदा के इस दौर में भी आतंकियों की घुसपैठ कराने और संघर्ष विराम का उल्लंघन करने में लगा हुआ है। हमें केवल यही नहीं सुनिश्चित करना कि राष्ट्र रक्षा में अप्रतिम शौर्य का परिचय देते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों का बलिदान व्यर्थ न जाए, बल्कि यह भी देखना होगा कि आखिर हंदवाड़ा में इतनी बड़ी क्षति क्यों उठानी पड़ी। हंदवाड़ा में 2 आतंकियों को मार गिराने में 5 योद्धाओं का बलिदान आतंक रोधी रणनीति में किसी खामी की ओर संकेत करता है। निसंदेह आतंकियों को चुन चुन कर मार गिराने में कोई कसर नहीं उठा रखी जानी चाहिए, लेकिन इसी के साथ इसके समुचित प्रबंध भी किए जाने चाहिए कि आतंकियों की घेराबंदी के समय सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस को कम से कम क्षति उठानी पड़े। चूँकि घरों में जा छिपे आतंकियों की घेराबंदी के समय कभी पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और कभी आतंकवाद के अन्य हमदर्द आतंक रोधी अभियान में खलल डाल देते हैं, इसलिए जोखिम और बढ़ जाता है। इस जोखिम को तभी कम किया जा सकता है जब सतर्कता के स्तर को बढ़ाया जाए और जवानों की जीवन रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। कश्मीर में आतंक रोधी अभियानों में खुफिया एजेंसियों की भूमिका की नए सिरे से समीक्षा करने के साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या हमारे सुरक्षा बल आवश्यक आधुनिक तकनीक से लैस हैं और क्या वे खतरे को सही तरह भांपने के बाद ही अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। यह ठीक नहीं कि मरने पर आमादा आतंकियों को मार गिराने में मेजर और कर्नल स्तर के सैन्य अधिकारियों को अपना बलिदान देना पड़े। कोरोना महामारी के संकट काल में चल रहे लॉकडाउन में कोई भी गरीब भूखा न रहे, इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक ने मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था की हुई है और पिछले 1 माह से लोगों को मुफ्त में राशन भी दिया जा रहा है। हालांकि बंगाल के विभिन्न जिलों में राशन वितरण में घोटाले और हेराफेरी की खबरें आ रही हैं। इस गड़बड़ी के आरोप में राशन डीलरों की गिरफ्तारी भी हुई है और करीब 271 डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी भी किया गया है। यही नहीं, बंगाल सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वस्तुओं के गबन रोकने को राशन डीलरों से वचन पत्र लेने जा रही है। डीलरों को लिखित में जानकारी देनी होगी कि वे लाभार्थियों को वितरण के लिए अच्छी किस्म का खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित कर रहे हैं। यही नहीं, राशन डीलरों की हेराफेरी से परेशान होकर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है। ऐसी ही घटनाएं शनिवार को मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना जिले में हुई। मुर्शिदाबाद में कम राशन मिलने से गुस्साए लोगों ने डीलर के घर पर पथराव करने के साथ साथ आग लगा दी। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं उत्तर 24 परगना जिले के हासनाबाद में तो राशन वितरण में धांधली का आरोप लगाते हुए 2 गुटों में भीषण झड़प और गोलीबारी हुई। कई घरों में तोड़फोड़ और आग लगा दी गई। यही नहीं, राशन वितरण में घोटाले को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने राज्य के खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक पर राशन वितरण में घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं खाद्य मंत्री ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे भाजपा तथा कांग्रेस की गंदी राजनीति बताई है। परंतु जहां
बड़ा सवाल यह है कि आखिर गरीबों को सही से राशन क्यों नहीं मिल पा रहा है, आखिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ही शिकायत मिलने पर खाद्य सचिव को हटा दिया था। बावजूद इसके ये घोटाले क्यों नहीं रुक रहे, इन्हें रोकने के लिए कोई कारगर व्यवस्था करनी होगी। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की संपादकीय की डिक्टेशन थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।